मेरी पोस्ट या मेरी आज की वीडियो अगर आपको बुरी लग रही है तो जिम्मेदार आप ही हो, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। एक इंसान है, एक सज्जन है, इनका कहना है कि मैडम आप जैसी लड़की बहुत आती है फौज में, फौज चूतियां नहीं है, आपको आराम से बता दे। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि फौजी की बीवियां जाती हैं यूनिट में कंप्लेन करने के लिए। ठीक है। पर फौजी जो होती है यूनिट या रेजिमेंट, जो भी समझो, जो उनका ऑफिस होता है, जो कार्य क्षेत्र होता है उनका, और वहां पे बताया नहीं जाता है फौजी की बीवियों को कि उनका पति कहाँ पे है। क्यों? ये हमारा अधिकार नहीं है जानने का? शादी करके वो व्यक्ति घर में बीवी बच्चा छोड़ करके चला गया, खर्चे के लिए पैसे भी नहीं देता, किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है और रातों दिन बात कर रहा है, और हमसे बोल देगा कि नहीं हम तो ऑफिशियल कॉल कर रहे हैं, ऑफिस के काम की वजह से जा रहे हैं। पर अगर गलत चीज़ें पता चले और किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए तो इसमें वहाँ पे आपकी हेल्प कभी नहीं की जाएगी। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरा तो, मैंने तो जो बोलना था ये बात सही है कि वहाँ पे हेल्प नहीं की जाती, और बहुत से फौजी की वाइफों ने ये चीज़ बोली है। पर ये सर जो है ये भी फौज में है, और इनके कमेंट से भी आपको पता चल जाएगा कि आपका साथ नहीं दिया जाएगा, आपको वहां पे न्याय बिल्कुल नहीं मिलेगा अगर आप जा रहे हो तो। अगर ये चीज कोई औरत सोच के जा रही कि मेरी हेल्प वहां पे की जाएगी, भाई नहीं की जाएगी, वहां मत जाओ, डायरेक्ट आवा में लेटर दो, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, एक कटी पंजी उस व्यक्ति के ऊपर खर्चे ही मत करो, सीधा आवा में लेटर डालो। जिसके पास एड्रेस ना हो मेरे से ले लेना, मैं दे दूंगी, मुझे एक कटी पंजी चार्ज नहीं चाहिए। किसी के बच्चे और बीवी सुकून से रहे ना, नालायक आदमी के, तो बस मुझे दुआ दे देना कि मेरी जिंदगी में जो कलेशी व्यक्ति हैं, गंदे व्यक्ति हैं, वो दूर हो जाए, भगवान राम प्यारे हो जाए, बस मुझे इतनी चाहिए, मेरे को दुआ दे देना बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आज मैं इन्हीं के कमेंट का रिप्लाई करूंगी, बस ये वीडियो मेरी उसी पे है। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सानू गौड़ में। और किसी व्यक्ति का कहने का कहा है किसी आदमी ने कि मैं फौजियों की बीवियों को बिगाड़ रही हूँ, उनका घर तोड़ रही हूँ। क्यों तोड़ूंगी भाई? मुझे क्या पैसे मिलते हैं? मैं किसी का घर क्यों तोड़ूंगी? मतलब निर्बुद्धि हो, पता नहीं कहाँ से तुम जैसे टुच्चे लोगों को जॉब मिल जाती है कुछ बंदों को, और उसके बाद ज्ञान की बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो कि बोलने से पहले भी नहीं सोचते हो। और कोई अगर अपने हस्बैंड के साथ खुश है, कोई अपनी बीवी के साथ खुश है, तो मेरे बोलने से कोई अपना घर थोड़ी ना तोड़ देगा। पर हाँ, अगर मेरे से कोई हेल्प मांगता है तो वो मैं करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से बंदे गलत हैं और अब शादी करके घर में बीवी छोड़ दी है और दूसरी दूसरी औरतों के साथ चक्कर चलाते रहते हैं। सबसे ज्यादा तो भाभी बहुत प्यार करती हैं। इसीलिए कभी भी आप देखो, ये जो फौजी कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं ना, कुछ, सबको नहीं मेंशन करी, अगर उन गंदे लोगों में आप अपने आप को गिनते हो तभी आप यहाँ पे आके भोंकना, नहीं तो मत बोलना। अच्छे व्यक्तियों में आप अपने आप को गिनते हो, 90% अच्छे जो फौजी हैं उनमें अगर आप अपने आप को गिन रहे हो तो आप प्लीज़ मुझे गलत मत बोलना। पर हाँ, जो 10% है ना कि मुझे भाभी पसंद है, कोई भाभी हो तो कॉल मैसेज करो, ऐसे टाइप की पोस्ट है ना यूनिफॉर्म के साथ, बंदे इंस्टाग्राम पे कर रखे हैं। और अगर फिर भी आप बोलोगे तो मैं वहां से सेव कर करके आप लोगों को दिखा दूंगी। तो मेरे कैरेक्टर पे उंगली मत उठाओ, मैं बस चीजें बोल रही हूँ, मेरे साथ गलत हुआ मैं बोल रही हूँ, आपके साथ नहीं हुआ इसलिए आप नहीं बोल रहे हो। और सबसे बड़ी बात कि जब कोई औरत फौजन लिख करके लव पोस्ट करती है तब तो बड़े मजे आते हैं भाई। यहाँ देखो फौजी प्यार करता है अपनी बीवी को, तो अगर कोई औरत बता रही है कि मेरे फौजी पति ने मुझे टॉर्चर किया तो इसमें बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। शायद अगर मेरा वाला बंदा मुझको प्यार करता
मैं भी लव पोस्ट कर रही होती, सोशल मीडिया पे रहते ही नहीं। और मैं कोई लड़की नहीं हूँ, 16-17 साल की लड़की नहीं हूँ भाई। मैं 37-36 एज की लेडी हूँ। मेरा 16-16.5 साल का बेटा है एक। बस हाँ, मैं उसको सोशल मीडिया पे लेके नहीं आती। बस किसी किसी वीडियो में आप देख लेंगे जा करके, पर मैं उसको लेके नहीं आती ज़्यादा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे वीडियोस का असर उसकी लाइफ पे पड़े या उसकी पढ़ाई पे पड़े। तो एक है फौजी हैं ये भी। पहली बात तो इनको रियलिटी पता नहीं है, और खुद की को रियलिटी हीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको नौकरी मिल गई है फौज की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रियल हीरो हो, क्योंकि बहुत से लोग ना दानव भी हैं वहाँ पे। पर आपके ऊपर मैं पर्सनल कमेंट नहीं पास कर सकती, क्योंकि पर्सनली मैं आपको जानती नहीं। तो मैडम, इनका कहना है कि मैडम आपके जैसी बहुत आते हैं, और फौज चूतिया नहीं है जो आपको आराम से बता दे आप भी दूध के धुले नहीं हो। आपकी बातों से पता चल रहा है। क्या मेरी बातों से पता चल रहा है? अगर कोई मेरे ऊपर उंगली उठाएगा तो क्या मैं रिप्लाई नहीं करूंगी? यस सर, नो सर, ओके सर, ये बोलूं? ये सिविल है, ये डिफेंस नहीं है कि ऑर्डर दे दिया और ऑर्डर हमें मानना है। अगर पति ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हें मेरी 3 गर्लफ्रेंड और उसके साथ नाजायज बच्चा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो बीबी कहेगी ओके सर, यस सर। समझ रखा है क्या सिविल में? ऐसा नहीं चलता है ना। तो नहीं बताए, फौजी जो होते हैं ना फौज में, वो अपने बंदे को बचाते हैं। औरतें सबूत देती हैं, वीडियो देती हैं, स्क्रीनशॉट्स देती हैं, फिर भी वहां पे नहीं माना जाता। जो सीनियर्स होते हैं उनको पढ़े लिखे तो रहते हैं ना इतना, कि अगर उस बंदे के मोबाइल से मैसेज गया है कि नाइट सर्विस का, तो उन्हें पता चलना चाहिए कि एक फौजी व्यक्ति ऐसी जगह पे, धंधे वाली जगह पे तो नाइट सर्विस देने जाएगा नहीं। समझदार तो वहां के लोग भी होते हैं। मैंने कब बोला कि चूतिया होते हैं? मैंने नहीं बोला। आप फौजी हो, आप बोल रहे हो। अब ये आपसे बेटर कौन जान सकता है कि है या नहीं है? पढ़े लिखे तो हो ही सकते हैं, अब पढ़े लिखे भी नहीं है तो मैं नहीं जानती भाई। पर आंखों वाले अंधे होते हैं, वही है। मेरी बातों से पता चल रहा है, मैं जो भी बात करती हूँ विद प्रूफ करती हूँ, बिना प्रूफ के मेरे की बोलने की आदत नहीं है। मैं किसी को भी बिना वजह नहीं वो करती हूँ। मैं 1 साल से सोशल मीडिया पे मैं किसी की भी बारे में बेवजह बोलती ही नहीं हूँ, पहली बात तो। और है कि तुम कितनी अच्छी हो, पता चल रहा है कि तुम कितनी अच्छी हो, और हर लेडीज आपकी तरह नहीं है जो औरतों के को सिखा रही हो। मैं औरतों को नहीं सिखा रही, मैं कुछ भी नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ सिर्फ कि अगर तुम्हारा पति सिविल में हो या डिफेंस में हो, अगर तुम्हें मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करे, 10-90 डायल करो, पुलिस कंप्लेन करो, अपने एरिया के थाने में जाओ, वहां पे कंप्लेन करो। नहीं होता है तो आवा में जाओ, मेंटेनेंस के लिए लड़ो, अलग हो जाओ अपने बच्चे से को लेकर के। किसी के मार खाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाप ने दहेज दे करके शादी की है, मैं हर लड़की से कहूंगी, तुम्हारे पापा ने अगर दहेज दे के तुम शादी की है ना, तो किसी एरू गैरू नत्थु खैरू की मार खाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और नहीं तो जिस जूते से तुम्हें मार पड़ती है, वही जूता उठा के उस बंदे के मुंह पे मार दो। ये बात मुझे किसी ने नहीं सिखाई, आई स्वेयर, मम्मी कसम। अगर मेरे को किसी ने सिखाई होती ना, तो उस व्यक्ति का वो हाल करती ना कि जिंदगी भर वो याद रखता। पर मेरे हालातों ने मुझे ऐसा बना दिया। और मैं अच्छी नहीं हूं, बिल्कुल अच्छी नहीं हूं। मैं थी अच्छी, मैं 2023 दिसंबर तक थी अच्छी। 9 दिसंबर तक मैं बहुत अच्छी थी। 9 दिसंबर क्या, 4-5 दिसंबर, हाँ 5 दिसंबर तक, 4-5 दिसंबर तक अच्छी थी। पर जब मुझे थाने में जाना पड़ा ना, जब मैंने अपने पापा का के कान से निकलता हुआ ब्लड देखा, मुंह से भाई के निकलता हुआ ब्लड देखा, मेरे बच्चे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया डिप्रेशन के अटैक की वजह से, उस फौजी बंदे की वजह से जिससे मेरी शादी हुई, मेरी अच्छाई मर गई। जब मैं रात रात भर अपने छोटे से बच्चे के साथ थाने में बैठी थी ना, क्योंकि रविशंकर ने पैसे गिन के दिए थे, 1 लाख रुपए, और मैं चोरों के बीच में बैठी रहती थी थाने में जाकर के, रात में कभी जाकर के देखना,
मेरी अच्छाई मर गई, मैंने मार दिया अपनी अच्छाई को। और जो रात में वहां से निकली है ना, वो कुछ अलग बन के निकली है लेडी। वो ये बन के निकली है, जो 18 साल तक नहीं बोली, अपने ऊपर हुए अत्याचार जो मेरे ऊपर हुए ना, उनके लिए नहीं बोली ना, वो उसके बाद से बोलने लगी। और मैं चाहती हूँ मेरे जैसे हर लड़की थोड़ी सी बदतमीज बन जाए। तो जो 2-4 कौड़ी के आदमी होते हैं ना, जो शादी करके एक तो दहेज लेते हो, उसके बाद सर्वेंट की तरीके 24 आवर उस औरत से काम कराते हो, बच्चा पैदा कराते हो, भाभी से रिलेशन रख के कुछ आदमी अपनी मर्दानगी जाहिर कर देते हो, और उसके बाद इज्जत भी चाहिए भाई समाज में। और फिर बीबी पे रौब झाड़ते हो, उसको मारते पीटते हो, बोलोगे मैं दारू के नशे में था, मैंने मार दिया क्योंकि मैं दारू के नशे में था, मैं दूसरे के साथ सो गया क्योंकि मैं तो स्ट्रेस में था। यही सिखाया जाता है तुम लोगों को? सबको नहीं, कुछ लोगों को। मेरा वाला है ऐसा हरामजादा, मैं खुल के बोलती हूँ, गाली देती हूँ, और भी गालियां आती हैं मुझे। और वहां पे कितना एक मतलब फौजी होते हैं डिसिप्लिन वाले, पर कितना गालियां देते हैं नहीं देते हैं तुमको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी जो फौजी की वाइफ हैं उनको भी पता है, फौजी के बच्चों को भी पता है। तो ये मुझे मत सिखाओ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेडीजें मेरी तरीके नहीं है, पर बन जाना चाहिए। जिनके फौजी पति उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको बन जाना चाहिए। अपने हक के लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और जिन पतियों की इज्जत के लिए तुम चुप हो ना, जो सोच रही हो अभी हम नहीं बोलेंगे तो मेरा घर बसा रहेगा, नहीं। जब तुम्हारा पति जा करके कहीं और किसी और के साथ रह रहा है ना, रिटायरमेंट के बाद ना, तो वो लात मार के निकाल देगा, छोड़ के भाग जाएगा। मेरा वाला भी भाग गया, शादी के 18 साल बाद भाग गया। और 18 साल में 4 बार वो भागा है। फौजी बंदा 4 बार भागा है। जो लोग कहते हैं ना फौजी नहीं भागते, भागते हैं दूसरी औरतों के पास। और मेरे एक एक शब्द में बहुत सच्चाई है। और जिसको भी हो ना, मैं लखनऊ में रहती हूँ, जाकर के पता कर लो। अगर मेरी बातों में झूठ हो ना, तो गोली मार देना, सीधे यहाँ मारना कि मैं एक फौजी के बारे में गलत बोल रही हूँ, कि वो प्रोस्टिट्यूट के पास रह के आया है और बुक की है, एक एक रात के लिए 10-10 हज़ार रुपए में बुक की है उस बंदे ने। जिस जिस जगह वो बंदा रहा है, हर जगह उसने वो रह के आया है। मैरिड वोमेंस के साथ तो उसके फिजिकल रिलेशन थे ही सिविल में। उसने कुछ अपनी फ्रेंड जो खुद उसके साथ के थे, उनके साथ तक कॉल पे और रिलेशन में रहा है वो व्यक्ति। पर मैं उन औरतों का नाम नहीं ले रही, ना ही मैंने उनके चैट्स दिए, यूनिट में भी नहीं दिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी किसी भी ऐसी बंदी का नाम आए या किसी और बंदे का नाम आए इन सब चीज़ों में। क्योंकि मुझे पता है इज्जत जाने का डर क्या होता है। मुझे सिर्फ एक बंदे से मतलब था। अब वो गलती से बोलो, उसकी किस्मत बोलो, मेरी बदकिस्मती बोलो कि वो फौज की नौकरी करता है। मैंने आज तक कभी भी अपनी स्टोरी में सारे फौजियों को मेंशन नहीं किया, इसीलिए मैं उसकी फोटो तक लगाती हूँ। पर फिर भी अगर किसी को लगे कि नहीं मैं सबको बर्बाद कर रही हूँ, तो आपको लगता होगा सब ऐसे हैं तो हो ही जाए बर्बाद, मेरे को दिक्कत नहीं है। इनका है कि फौजी की वाइफों को बिगाड़ रही हूँ। क्यों मैं बिगाड़ूंगी? मैं तो देखो, जैसे बहुत सी लेडीज पोस्ट करती हैं सोशल मीडिया पे कि मेरा फौजी पति मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा फौजी मुझे रानी की तरीके रहता है, मेरा रखता है, मेरा फौजी पति मुझे परियों की तरीके रखता है, मेरी हर डिमांड पूरी करता है, करती है ना पोस्ट। तो मैं बता रही हूँ कि मेरे साथ भाई दरिंदगी की है मेरे फौजी पति ने। मेरा फौजी पति राक्षस है, दरिंदा है, अय्यास है, गालीबाज है, और भी बहुत चीजें हैं। मेरे साथ जो हुआ मैं वो बोल रही हूँ। मेरे साथ अच्छा होता तो शायद मैं भी करती पोस्ट। मेरा घर टूट गया और मेरे को घर संभालना नहीं है, मैं अपना घर संभाल रही हूँ, मेरा कुकिंग चैनल भी है। तो जो भी है वो रियलिटी हीरो, रियल हीरो, फलाना ढिमकाना, आप मेरे कुकिंग चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपने बच्चे को भी अच्छे से संभाल रही हूँ, अच्छी शिक्षा दे रही हूँ, और अपना कुकिंग चैनल भी देख रही हूँ, और भी चीज़ें कर रही हूँ। मैं हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं बताती हूँ, पर मेरे ज्ञान की ज़रूरत अगर तुम्हें हो तो तुम ले लो, नहीं है तो जाने दो। और अगर तुम्हारी वाइफ को ज़रूरत हो तो उसको मेरे वीडियो शेयर कर देना, शायद उसको आगे जाकर के ज़रूरत पड़ जाए तो वो मुझसे ज्ञान ले लेगी। या फिर तुमको ये डर लगता है कि कहीं मेरी वाली ने देख लिया और वो भी
एक्शन ले लिया मेरे ऊपर तो फिर क्या होगा? तो ऐसा करना, अब घर जाना तो अपनी वाइफ के मोबाइल से मेरा चैनल सर्च करके मुझे ब्लॉक कर देना, क्योंकि अगर तुम भी रविशंकर के जैसे हो तो पक्का, क्या पता तुम्हारा नंबर भी लगी जाए, तुम्हारी वाइफ लगा ही दे। और इनका है कि फौजी ऐसे नहीं करते हैं, बहुत से बंदे कर रहे हैं, अपनी वाइफ को चीट कर रहे हैं। मेरे वाले बंदे ने भी बहुत लेडीज़ों के साथ चीट किया, मतलब चीट किया, मेरे मेरे साथ तो धोखा किया ही किया, उन औरतों के साथ रहा है वो व्यक्ति। और कोई भी गोबर में मुंह जानबूझ के नहीं मार लेगा। जब तक मुझे नहीं था, एक औरत का पता था भाई, मैं उसको सुधारने में लगी थी। जब मुझे पता चला कि भाई बहुत सी औरतें हैं इनकी लाइफ में, तो साइड हो जाना ज़्यादा बेटर है। और कोई भी औरत बिगड़ती नहीं है किसी के भी कहने से। अगर उसका बंदा उसको बहुत प्यार करता है ना, इज्जत देता है, प्यार करता है, तो कभी भी वो अपने हस्बैंड के खिलाफ नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। और सोशल मीडिया पे ऐसी औरतें भरी पड़ी हैं जो अपने पतियों के लिए बोल रही हैं, और शायद मेरी स्टोरी, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख करके रविशंकर को वहां पे सजा मिल जाती। मेंटेनेंस मुझे मिल गया, मेंटेनेंस मुझे मिल गया, पर सजा नहीं मिली उस व्यक्ति को। अगर सजा मिल जाती तो मैं भी शांत हो जाती। ठीक है। और मेरे से तो, मेरे को अब घर संभालना ही नहीं है रविशंकर के साथ, पर तुमको ज्यादा चुल्लू मची हो, मेरी लैंग्वेज वल्गर हो रही है, मेरी लैंग्वेज खराब लग रही होगी, तो भाई तुम्हारे यहाँ कोई हो तो उसको दे दो, रविशंकर को संभाल ले। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं उसकी फोटो बायोडेटा भी भेज दूंगी। अगर तुम्हारे घर में कोई लड़की हो ना, तो उसे ब्याह करा दो। जेसी हो है सर, गोरी चिट्टी चमड़ी है इस टाइम पे, मुंह थोड़ा सा पुचका हो रखा है, हमें दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मुझे अब मैं बोलती हूँ, मुझे कोई उतना ही बोलो जितने पे आपकी इज्जत ना जाए, क्योंकि मैं एक व्यक्ति के लिए बोलती हूँ और उसकी बकायदा डीपी लगाती हूँ। मैं अपने भागे हुए फौजी पति के लिए बोलती हूँ, उसको पति नहीं बोलना चाहती, फिर भी बोलना पड़ता है कभी कभी, नहीं तो सब अपने पे ले लेते हैं। तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ये मैंने एक व्यक्ति के कमेंट का जवाब दिया है, तो आइंदा से ये चीजें ध्यान रखिएगा कि मुझे गलत तब बोलिए जब मैं सबको मेंशन करूं, पर अगर आप सबको मेंशन कर रहे हो तो आपको ज्यादा पता है कि कैसे है, क्या है, क्यों है। राम राम।